अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने देखा कि हाइपर इन्फ्लेशन क्या करती है, गवर्नमेंट अपने रूल्स चेंज करके कैसे लोगों को पैसों से मोहताज कर सकती है। हमने एग्जांपल्स देखी इंडिया की और वेनेजुएला की कि इन लोगों ने अपने मुल्कों के अंदर क्या किया। इसी बात को आगे बढ़ाते हैं और आपको एक रिसेंट एग्जांपल देते हैं हाइती की, जहाँ पे 2010 के अंदर अर्थक्वेक आया। अर्थक्वेक आया तो पूरी दुनिया इनकी इमदाद के लिए पहुंची, अक़वाम मुत्तहिदा भी पहुंचे। अब होता ये था कि अब लोगों को अगर राशन या ग़िज़ा देनी है, तो वो आप हेलीकॉप्टर से नीचे नहीं फेंक सकते। नीचे क्योंकि मुल्क में ज़िलज़ला आ गया था, तो तमाम का जो ट्रांसपोर्टेशन, रेलवे का जो सिस्टम था, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क था, वो पूरा तबाह हो चुका था। इसका मतलब आप एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं जा सकते थे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने तमाम जो राइस वगैरह थे, वो किसी स्टोर हाउस के अंदर स्टोर कर दिए और उसके बदले पर्चियाँ लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दी। मिसाल के तौर पर जहाज से जाके वो सारी पर्चियाँ फेंक देंगे और पर्ची का मतलब ये होगा कि इसके बदले में आपको 1 किलो आटा, 1 किलो चावल, दालें, घी, फला-फला चीज़ें मिल जाएँगी। विदिन 24 आवर्स वो जो कागज़ी नोट फेंके गए थे हेलीकॉप्टर से, या जो अक़वाम मुत्तहिदा ने या एड एजेंसीज़ ने लोगों को दिए थे, विदिन 24 आवर्स 24 घंटों के अंदर-अंदर वो करेंसी के तौर पे पूरे हाइती में इस्तेमाल होना शुरू हो गए। क्यों? लोगों को उसकी वैल्यू पता थी। लोगों को पता था कि कूपन, ये कागज़ का टुकड़ा अगर मैं फलाँ स्टोर हाउस में दूँगा, इसके बदले इतने चावल, इतनी फलाँ चीज़ मिल जाएगी। तो अगर उसको चावल नहीं चाहिए थे, तो किसी शख़्स को वो देके उसके बदले सिगरेट, जो भी यहाँ चीज़ें उसको चाहिए थी, वो लेने लग जाता था। ये कांसेप्ट आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप देखें किस तरीके से कागज़ का एक टुकड़ा, जिसके पीछे कोई गोल्ड की बैकिंग नहीं है, जिसके पीछे कोई गवर्नमेंट की बैकिंग नहीं है, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ टेम्परेरी एक सिचुएशन में यूज़ हो रहा है, करेंसी के तौर पे इस्तेमाल होने लग गया। क्यों? क्योंकि लोगों को पता है इसके पीछे कोई वैल्यू है और लोगों का उसके ऊपर एतमाद था। एतमाद, लोगों का ट्रस्ट, पीपल्स ट्रस्ट वो वाहिद चीज़ है जो आपको करेंसी को सक्सेसफुल बनाने के लिए चाहिए होती है। इसके अलावा क्या है, आप देखिए ऑस्ट्रेलिया ने रिसेंटली अपने कॉइन्स निकाले। ये बड़े कॉइन्स होते हैं जो बड़े इंटरेस्टिंग टाइप के होते हैं। इन कॉइन्स को गवर्नमेंट कभी-कभी निकालती है, 100 कॉइन प्रिंट कर लेती है और बोलती है कॉइन $50,000 का है, लाख डॉलर का है और लोग उसको लेके रख लेते हैं। अब जिसने लेके रखा है ज़ाहिर बात है उसने उसकी इतनी वैल्यू दी है और इन कॉइन्स की बाकायदा एक वैल्यू होती है। ऐसे जो सेरेमोनियल कॉइन्स होते हैं, पाकिस्तान भी निकालता है, अमेरिका भी निकालता है। आप ऑस्ट्रेलिया को सर्च कर लें, ऑस्ट्रेलिया ने बहुत सारे कॉइन्स निकाले हैं। आप पाकिस्तान की जेलों में कभी अगर चले जाएँ, तो आपको पता है वहाँ पे करेंसी के तौर पे क्या यूज़ होता है? सिगरेट। जेल में बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो जराइम पेशा होते हैं। जराइम पेशा लोगों के अंदर बहुत सारी बुरी आदतें होती हैं। उसमें से एक आदत ये भी होती है कि उनको नशे की या उनको सिगरेट पीने की आदत होती है। अब सिगरेट तो जेल में मिलती ही नहीं, अब क्या करें? तो उससे लोग क्या करते हैं, लोग जेलों का एक खातेदार होता है, लोग जाते हैं अपने प्यारों को जेल में करेंसी दे देते हैं। अब करेंसी तो आप जेल के अंदर रख नहीं सकते, पाकिस्तानी लॉ के मुताबिक कोई भी कैदी और दुनिया भर के अंदर कोई भी कैदी अपने पास कैश नहीं रख सकता। तो अब जाके डिपॉज़िट करवा देते हैं। डिपॉज़िट वाला क्या करता है, जहाँ डिपॉज़िट कर देते हैं, उसके बदले में वो कैंटीन से आपको चीज़ दे देता है। असल चीज़ होती है सिगरेट। अगर किसी भी बंदे के पास सिगरेट है, तो सिगरेट के बदले वो बाकी कैदियों से कुछ भी खरीद सकता है, उनसे कोई फ़ेवर ले सकता है, बोलेगा मुझे तंग ना करो, मुझे मारो नहीं, मेरे पाँव दबा दो, मेरा कोई काम कर दो। तो सिगरेट पूरे पाकिस्तान के अंदर आज तक चलती है जेलों के अंदर द करेंसी। आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था कि 16वीं सदी के अंदर 1646 के अंदर अमेरिका ने तंबाकू को लीगल टेंडर की शक्ल दे दी थी और अगले 200 साल तक तंबाकू एज़ अ लीगल टेंडर पूरे मुल्क में चलता रहा और ये तंबाकू आज तक पाकिस्तान की जेलों में एज़ अ लीगल टेंडर चलता है। आपकी स्कूल कैंटीन में आप बच्चों को जमा कराते हैं, बच्चे आपके जाते हैं, तो आप क्या करते हैं, स्कूल कैंटीन में आप कुछ पैसे जमा करवा देते हैं, उसके अगेंस्ट वो आपके बच्चों को कोई नंबर अलॉट कर देते हैं। बच्चा जाता है, अपना नंबर बताता है और खाना ले लेता है। अब ज़ाहिर बात है नर्सरी के पहली, दूसरी, तीसरी क्लास के छोटे बच्चे होते हैं, रोज़ पैसे नहीं ले आ सकते, रोज़ हिसाब नहीं कर सकते, पैसे वो घुमा देंगे, तो उसके बदले में उनको एक नंबर मिल जाता है और कैंटीन वाले हिसाब कर रहे होते हैं। अब ये जो नंबर है, वो एक्चुअली एक करेंसी के तौर पे यूज़ हो रहा है, जिसको बच्चे कैंटीन में यूज़ कर सकते हैं, अपने खाने की अशिया लेने के लिए। आप डिज़्नी वर्ल्ड कभी गए हो, तो डिज़्नी वर्ल्ड का लॉयल्टी प्रोग्राम है, वो आपको डिज़्नी टोकन्स देता है। जितने ज़्यादा पैसे आप खर्च करते हैं, उतनी ज़्यादा पैसे आपको आपको वहाँ से टोकन्स मिलते हैं या आपको लॉयल्टी पॉइंट्स मिलते हैं। आप उन लॉयल्टी पॉइंट्स से चाहें तो कोक खरीद लें, चाहें तो आप खाना खरीद लें, चाहें तो कोई उनका सोवेनियर खरीद लें और वो जो लॉयल्टी पॉइंट्स होते हैं, वो एज़ अ करेंसी विदिन डिज़्नी वर्ल्ड पार्क यूज़ हो रहे होते हैं। आपको फिर जाना है, तो आप उन्हीं टोकन्स की मदद से यहाँ तक कि डिज़्नी के जो होटल्स हैं, उनकी पेमेंट भी कर सकते हैं। अब आपके होटल में आपको करेंसी नोट से पेमेंट करनी है, लेकिन आपने वो लॉयल्टी टोकन से कर दी है। तो अब जो लॉयल्टी टोकन्स हैं, वो बिल्कुल करेंसी के तौर पे यूज़ हो रहे हैं। इसी तरीके से होटलों की बड़े होटलों की चेन होती है, उनके रिवार्ड्स प्रोग्राम होते हैं। जैसे मैं मेंबर हूँ मेरियट रिवार्ड्स का, तो मैं अपने रिवार्ड्स की मदद से उन होटलों में फ्री नाइट्स में यूज़ कर सकता हूँ। एयर माइल्स आपने सुना होगा, अमेरिकन एयरलाइंस के माइल हैं, एमिरेट्स एयरलाइन का रिवार्ड्स प्रोग्राम है, उसका नाम स्काई माइल है, कतर एयरलाइन का है, श्रीलंकन एयरलाइन का है, पीआईए का रिवार्ड्स पॉइंट का सिस्टम है, अल फुरसान के नाम से सऊदी अरब का है। आप इन माइल्स के ऊपर मज़ीद टिकट खरीद सकते हैं, आपको कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे। आप इन माइल्स की वजह से टिकट खरीद के जहाज़ में सफ़र कर सकते हैं। मैं क्योंकि बहुत ज़्यादा सफ़र करता हूँ, तो मेरे पास बहुत सारे एयर माइल्स जमा होते रहते हैं,
तो फिर बहुत सारे 3, 4, 5 ट्रिप मेरे साल में फ्री में निकल आते हैं। इन माइल्स की मदद से मैं अपने मज़ीद टिकट खरीद लेता हूँ। तो इस लॉयल्टी पॉइंट्स के प्रोग्राम्स को देखें आप, ये वेबसाइट्स के ऊपर भी होता है, आप एक्सपीडिया से बुकिंग कराते हैं, वहाँ भी आपको पॉइंट मिलते हैं। इवन क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर भी पॉइंट मिलते हैं आपको, कि जितने आप खर्च करेंगे उसके जवाब में आपको इतने लॉयल्टी पॉइंट्स मिलेंगे, इतने रिवार्ड्स पॉइंट्स मिलेंगे। खाड़ी के पाकिस्तान में होते हैं, जुनैद जमशेद के होते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स मिलते हैं। फिर आप देखिए पैसों में ईज़ी पैसा। अब ईज़ी पैसा के अंदर फिजिकल तो कोई आपका अकाउंट नहीं बना हुआ ना। आप यहाँ से किसी बंदे को, टेलर को पैसे देते हैं, वो दूसरे बंदे को ट्रांसफर करते हैं। जो ट्रांसफर होता है एक नंबर ही होता है, एम पैसा, मोबाइल पैसा कीनिया के अंदर है, और तकरीबन 60% कीनिया के लोग मोबाइल पैसा को यूज करते हैं। जबकि आप इसको कंपेयर करें तो कीनिया के अंदर सिर्फ 30% लोग हैं जिनका बैंक में अकाउंट है, और सिर्फ 7% ऐसे लोग हैं जो कि एटीएम को यूज करते हैं। सेम हाल पाकिस्तान में भी होगा। पाकिस्तान में मेरे ख्याल से 2 या 3% लोग हैं जिनका बैंक अकाउंट है, लेकिन इजी पैसा अगर देखें आप तो 50% से ऊपर पॉपुलेशन है जो इजी पैसा को यूज कर रही है। कहने का मकसद ये है कि जो मनी है, जो पैसा है, मुसलसल इवॉल्व हो रहा है, और जितना ये आगे जा रहा है, जितना ये इवॉल्व हो रहा है, इसके नए नए तरीके आ रहे हैं, और हमारे पास कोई तरीका नहीं है इन चीज़ों से बचने का, और हमारे पास कोई तरीका नहीं है कि इनको मना कर दें और आंखें और कान बंद करके बैठ जाएं और सोचेंगे कुछ भी नहीं होगा। जो चीज़ आ रही है, जो सोसाइटी अडॉप्ट कर रही है, वो आके ही रहेगा, और आपके पास राह फरार इससे मुमकिन नहीं है। मजीद क्या हो रहा है, 2008 के अंदर सतोशी नकामोटो ने पेपर पब्लिश किया बिटकॉइन के ऊपर, जिसको हम आगे जाके डिटेल में देखेंगे। 2009 के अंदर पहली बिटकॉइन ट्रांजैक्शन हुई, जिसकी मदद से 2 पिज़्ज़ा खरीदे गए। आपको हैरत की बात बताऊं, जब क्रेडिट कार्ड्स आए थे, और जब क्रेडिट कार्ड से जो पहली ट्रांजैक्शन हुई थी, उसमें भी पिज़्ज़ा ही खरीदा गया था। 2014 के अंदर एप्पल पे आ गया, और इस वक्त 40% से ऊपर बिजनेस है अमेरिका के अंदर जो कि एप्पल पे को यूज कर रहे हैं। और 2015 के अंदर सैकड़ों के हिसाब से क्रिप्टो करेंसीज मार्केट के अंदर आ गई। तो ये हमने छोटा सा हिस्ट्री ऑफ मनी को पढ़ा है, और उम्मीद है आपको बातें समझ में आ रही होंगी। इसको मजीद कंक्लूड करते हैं अगली वीडियो के अंदर।